बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ मजीद फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरान के तकरीबन 90 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, बहरी फ़ौजी सलाहियतें और साहिली इलाकों में कायम फ़ौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। पर ईरान में 80 से ज़ायद अहदाफ पर हमले कर चुकी है। ताज़ा अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक कैंप अरफ जान, अली अल सालिम और जैफर शेख ईसा के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान की पासदारान इनकलाब ने जारी बयान में ख़बरदार किया है कि अगर अमरीकी हमले दोबारा हुए तो ख़ित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों पर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी हमलों में मशरक़ जाने वाले 2 पुल भी निशाना बनाए गए हैं, जिन्हें ईरान ने शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जुलूस जनाजा को मुतासिर करने की कोशिश करार दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार, कोनॉर्क, ईरान शहर समेत पर मुतादिद इलाकों पर हमले हुए, जबकि शहर अहवास पर हमले में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। ईरानी फ़ौज के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बंदर अब्बास और बुशहर पर हमलों में फ़ज़ाई और बहरिया के 8 एहलकार शहीद हुए। ईरान की फ़ौज ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज जहरियत के जवाब में कुवैत में मौजूद पैट्रियट सिस्टम, कतर में सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के ईंधन के ज़खायर को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है। ईरानी फ़ौज की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया कि किसी भी सूरत अमरीकी सदर के मकासद और अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे, फ़तह तक मुल्क का दिफा करते रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर किए गए हमलों के रद्दअमल में हमले किए हैं। ईरान को वार्निंग दी कि अगर दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो नताइज इससे कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। इससे पहले ट्रंप ने ईरान पर मज़ीद हमलों की धमकी दी थी, ताहम ईरान के साथ मुकम्मल जंग शुरू होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि जंग दोबारा शुरू होने जा रही है। बुध को ये भी कहा था कि वह समझते हैं कि ईरान से जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। अमरीका ईरान के खार्क जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका ने अब तक ये नहीं सीखा कि धौंस और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। बेमकसद हाथ पांव मारने के बजाय बाज आओ, वरना मजीद गहराई में डूब जाओगे। आबना हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के इंतजामात के तहत खुलेगी, अमरीकी धमकियों से नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने धमकी दी है कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा है कि अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मुज़ नहीं खोलते और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करते। बुनियादी मुआहदा ये था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़श्ता रात हुआ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के बयानात यूरोपीय ममालिक की अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में दानिस्ता शमूलियत का एतराफ़ है। जिन ममालिक ने अपनी सरजमीन, फ़ौजी अड्डे और तनसीबात इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, वो इस बिला इश्तियाल जहरियत और इसके नताइज की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि मार्क रूटे की जानिब से इस जंग पर फ़ख्र का इजहार ताकत नहीं बल्कि खुशामदाना रवैये की अक्कासी करता है। यह खुशामदी दरबारी की इस गुलामाना ज़हनियत को बेनकाब करता है जो ये गुमान करता है कि चापलूसी बादशाह की हकारत को मिटा सकती है। ईरान पर अमरीकी हमले से रेलवे लाइन के कुछ हिस्से मुतासर होने के बाद तेहरान से मशहद तक चलने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। ईरान रेलवे के मुताबिक तकनीकी अमले को मुतासर मकाम की जानिब रवाना कर दिया गया है, जबकि तेहरान से मशहद आने वाले मुसाफिरों के लिए मुतबादिल बस सर्विस का इंतज़ाम किया जा रहा है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के जसद खाकी को इराक़ के शहर नजफ़ से ईरान के शहर मशहद मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ उन्हें आज रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
ये मुंतकली ईरान और इराक़ में 6 रोज़ तक जारी रहने वाले जुलूस जनाजा के इख्तितामी मरहले का हिस्सा है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के दफ्तर के सरबराह मोहम्मदी गुलपगानी के मुताबिक मरहूम की ख्वाहिश थी कि उन्हें मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के करीब दफन किया जाए। इससे कबल आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मैयत को करबला में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर ले जाया गया और नमाज़ जनाजा अदा की गई। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जुलूस जनाजा में 70 लाख से ज़ायद सोगवारों ने शिरकत की। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास होगा। नायब एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम शिरकत करेंगे। कोयटा शहर में रेड जोन की जानिब रास्तों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और इजाफी पुलिस एहलकार भी तैनात कर दी गई है। कोयटा में रेड जोन जाने वाले रास्तों को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रक और दीगर भारी गाड़ियां खड़े करके बंद किया गया है। रेड जोन की जानिब रास्तों की बंदिश से शहरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेड जोन में वज़ीर आला और गवर्नर सेक्रेटेरिएट, सिविल सेक्रेटेरिएट समेत दीगर अहम सरकारी इमारतें और रिहाइश गाहें वाक़ हैं। पुलिस के मुताबिक VVIP मूवमेंट की वजह से रेड जोन को बंद किया गया है। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक यरगमाली पुलिस एहलकारों की मैयतें कोयटा में उनके वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। इनमें से 8 के लवाहकीन ने मैयतों के हमरा कोयटा फाटक के करीब धरना दे दिया है। इस ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक 21 एहलकारों की मैयतें बुध की रात कोयटा के सिविल सेंडमैन अस्पताल मुंतकिल की गई थीं। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई के बाद पुलिस एहलकारों की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। बाद आज सुबह ज़ियारत वाक़े में जाँ बहक एहलकारों के लवाहकीन ने 8 मैयतों की हमरा कोयटा में कोयला फाटक के करीब वाक़ पुल के नीचे धरना दिया है। धरने में ज़ियारत वाक़े में जाँ बहक पुलिस एहलकारों के लवाहकीन और दीगर अफराद शरीक हैं। उनका मुतालबा है कि ज़ियारत में दहशतगर्दी वाक़े में मुलव्वस अनासर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। 2 रोज़ कबल ज़ियारत के इलाके मांगे से नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से अगवा किए गए 21 पुलिस एहलकारों की लाशें गुज़श्ता रोज़ मिली थीं। इन एहलकारों को अगवा के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इससे कबल ज़ियारत में पुलिस चौकी पर हमले में दीगर 9 पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुए थे। कोयटा के नवाही इलाके हन्नौड़क में दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर 5 रोज़ से धरना जारी है। धरने के शुरका का मुतालबा है कि वाक़े में मुलव्वस अनासर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए और मुग़वियों को बाज़ियाब करवाया जाए। हन्नौड़क वाक़े के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर जारी धरने में जाँ बहक और मुग़वी अफराद के लवाहकीन के अलावा इलाका मकीन भी शरीक हैं। धरने के शुरका का मुतालबा है कि हन्नौड़क के इलाके को दहशतगर्दों से पाक किया जाए, वाक़े में मुलव्वस अनासर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए और मुग़वियों को बाज़ियाब करवाया जाए। 5 जुलाई को हन्नौड़क में मुसल्लह अफराद के हमले में 4 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी और 11 लापता हुए थे। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज मुअत्तल कर दी गई है। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मुरम्मती कामों की वजह से मुअत्तल की गई है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मुरम्मती कामों के बायस 1 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी गई है। इस सूरत हाल के बायस पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस की रवानगी आज मनसूख कर दी गई है। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफ़र एक्सप्रेस भी आज जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन की मुअत्तली के बायस मुसाफिरों को टिकट की पूरी रकम वापस की जाएगी। निजी कार्गो कंपनी के समंदर में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे के ब्लैक बॉक्स, मजीद मलबे और अरकान की तलाश के लिए पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे से जारी है। ज़राए का बताना है कि समंदर में तेज़ और ऊंची लहरों से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। तैयारे का मलबा तेज़ लहरों की वजह से दूर तक फैल चुका है। मलबा मिलने के मकाम पर ज़ेर-ए-आब सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा। इब्तदा में तैयारे का मलबा और माड़ा से 53 नॉटिकल मील जनूब में मिला है। ज़रा के मुताबिक ब्लैक बॉक्स, मजीद मलबे और अरकान की तलाश के लिए पाकिस्तान नेवी और PMSA के वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं। जहाज़ के लापता अमले के अरकान की तलाश के लिए भी रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं।